नमस्कार, नानू नानी की कहानियों में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है सकारात्मक सोच। एक तालाब के अंदर एक बहुत बड़ा करीब 20-22 फुट लंबा पोल लगा हुआ था। वह लोहे का था। एक बार राजा शेर ने कहा कि इस पोल पर कौन चढ़ सकता है। तभी गिलहरी, मेंढक, चूहा, क्योंकि अन्य तो कोई इस पर चढ़ नहीं पा रहा था, बिल्ली ने कहा मैं भी चढ़ सकती हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, जो भी इस पोल पर चढ़ेगा मैं उसे एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। पोल बताया काफी ऊंचा था, 20-22 फुट ऊंचा था और वह थोड़ा चिकना भी था। पहले चूहे ने कोशिश की। सारे जानवर तालाब के चारों ओर खड़े हुए थे। चूहे की जय करने लगे, चढ़ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। लेकिन चूहा बार बार नीचे गिर रहा था। कभी 1 फुट, कभी 2 फुट, कभी 3 फुट, 4 फुट, इतना चढ़ता फिर नीचे गिर जाता। फिर उसके चूहे के पैर में चोट लग गई। तभी दूसरा चूहा आया, वह भी थोड़ा चढ़ा, 5 फीट चढ़ गया, लेकिन गिरने लगा। तभी सभी जानवर को लगा कि इस पर कोई चढ़ नहीं पाएगा। तो तभी जानवर नकारात्मक बोलने लगे, नहीं चढ़ पाओगे भैया, नहीं चढ़ पाओगे। देखो 2 चूहे के पैरों में चोट लग चुकी है। तीसरा चूहा केवल 1 फुट ही चढ़ पाया, क्योंकि तब तक सभी जानवर आवाज लगा रहे थे, नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। उसके बाद में बिल्ली का नंबर आया। बिल्ली ने कोशिश की, चारों पैरों से खंबे को पकड़े ऊपर चढ़ती, लेकिन जैसे 2.5-3 फीट ऊपर चढ़ती फिसल के नीचे आती। जब ही फिर सभी जानवर आवाज लगाने लगे, अरे बिल्ली नहीं चढ़ पाएगी, अरे बिल्ली नहीं चढ़ पाएगी, नहीं चढ़ पाएगी। बिल्ली फिर कोशिश करती, फिर नीचे गिरती, लेकिन वो 5-6 फीट तक चढ़ गई। उसके बाद में गिर गई। उसके बाद में उसने हार मान ली। तभी मेंढकों की बारी आई। अब एक मेंढक चढ़ा, वह नहीं चढ़ पाया। 2-3 फीट चढ़ता फिर गिर जाता, फिर 2-3 फीट चढ़ता फिर गिर जाता। तभी मेंढकों का जो सरदार था, उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, क्या हम यह प्रतियोगिता कल के लिए स्थगित कर सकते हैं? कल मेरा एक मेंढक है जो बहुत ही ताकतवर है, वह चढ़ जाएगा। तो शेर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको विश्वास है कि जो मेंढक जिसे आप कह रहे हो कि वह ताकतवर है वह चढ़ जाएगा, तो हम कल इस प्रतियोगिता को आरंभ रखेंगे। मेंढकों का सरदार बोला, क्योंकि वह मेंढक आज यहाँ नहीं है। तो वह प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई कि कल फिर सभी यहाँ पर एकत्रित हो और जो मेंढक बचे हुए हैं वह चढ़ेंगे। अगले दिन मेंढकों का सरदार एक दूसरे मेंढक को लाया। वह काले रंग का था, मेंढकों से अलग था मेंढक ही। तो तब तक राजा शेर और अन्य जानवर सभी आ चुके थे। तो जो वह काले रंग का मेंढक था वह चढ़ने लगा। 1 फीट चढ़ा, गिर गया, फिर 2 फीट चढ़ा, फिर गिर गया। तभी सभी जानवर फिर जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, अरे मेंढक भैया नहीं चढ़ पाओगे, अरे मेंढक भाई नहीं चढ़ पाओगे। देखो चूहे को भी चोट लगी, उसकी टांग टूट गई, बिल्ली को भी चोट लगी, अब तुम चढ़ना चाह रहे हो। तभी कुछ गिलहरी बोली कि हमें भी अवसर दिया जाए। तो वह जो काला मेंढक था वह चुपचाप नीचे आ गया। तभी गिलहरी चढ़ने लगी। तो पीछे से आवाज, हाँ भाई हाँ, गिलहरी चढ़ जाएगी, गिलहरी चढ़ जाएगी। लेकिन वही हाल गिलहरी का भी था कि बार बार वह 3-4-5 फुट तक जाती, फिर गिर जाती, फिर जाती, फिर गिर जाती। गिलहरी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह चढ़ नहीं पाई। और अंत में जब गिलहरी चढ़ने लगी तो सभी वही नकारात्मक आवाज निकालते, अरे गिलहरी नहीं चढ़ पाओगी, उतर जाओ, तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हें चोट लगेगी। देखो बिल्ली नहीं चढ़ पाई, चूहा नहीं चढ़ पाया, तुम कहां से चढ़ोगी, इतने सारे मेंढक नहीं चढ़ पाए। कहते कहते गिलहरी भी नीचे आ गई, उसने भी हार मान ली। उसके बाद मेंढकों का सरदार बोला, महाराज ये मेरा काला मेंढक जो है यही चढ़ेगा, बस जो चढ़ेगा। तो उसने राजा ने कहा कि ठीक है, इस काले मेंढक को कहो कि यह पोल पर चढ़े। अब वह काला मेंढक चढ़ने लगा। 2-3 फीट, 4 फीट, फिर गिर जाता, फिर 6 फीट चढ़ने लगा, गिर जाता। और आवाज चारों तरफ से आ रही थी, अरे मेंढक नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, तुम नहीं चढ़ पाओगे। हाथी भी चिल्ला रहा, नहीं चढ़ पाओगे। अन्य जो जानवर थे सभी चिल्ला रहे थे, नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन धीरे धीरे वह जो काला मेंढक था 7-8 फीट तक चढ़ने लगा, फिर 10 फीट भी चढ़ गया, फिर गिर जाता। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करते करते 12 फीट, 14 फीट, 15 फीट। अब इस सभी जानवर अवाक देख रहे थे उसकी तरफ। और
तभी भी कुछ जानवर आवाज लगा रहे थे, अरे नहीं गिर पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, इतनी ऊपर से गिरोगे तो मर भी सकते हो, ये है वो है, और नकारात्मक आवाजें निकाल रहे थे। तो लेकिन उस काले मेंढक के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं था। उसके अंदर सिर्फ एक लगन थी कि मुझे पुल के ऊपर तक जाना है। और धीरे धीरे वह 18 फीट चढ़ गया, फिर गिर गया। उसके बाद फिर सभी जानवर आवाज लगाई, अरे मेंढक रहने दे, अब तू इतनी ऊपर से गिरेगा तो बिल्कुल ही मर जाएगा। लेकिन मेंढक ने फिर अपनी जो कोशिश थी जारी रखी और धीरे धीरे वह 20 फुट पे चढ़ गया ऊपर। सभी ने ताली बजाई, शेर भी खुश हो रहा था और मेंढक के लिए ताली बजा रहा था। सभी जानवरों ने ताली बजाई। अब वह काला मेंढक नीचे आ गया। तभी मेंढकों के सरदार से शेर ने पूछा, अरे भाई यह बताओ कि आखिर यह काला मेंढक चढ़ कैसे गया? इतने तुम मेंढकों से भी ज्यादा ताकतवर बिल्ली थी, गिलहरी थी, चूहा भी बहुत फुर्तीला था मेंढक से, ये नहीं चढ़ पाए, तो ये क्यों चढ़ पाया? तो मेंढकों का सरदार बोला, महाराज यह जो मेंढक है गूंगा है, बहरा है, ना सुन सकता है ना कुछ बोल सकता है। जो ये सभी जानवर नकारात्मक आवाज निकाल रहे थे, नहीं चढ़ पाओगे, इसका कोई इस पे फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि जैसे ही हम किसी खिलाड़ी के लिए बोले कि यह नहीं कर पाएगा, तो समझ लो कि वह कर नहीं पाएगा। कितनी भी कोशिश कर ले, उसके अंदर जो उसकी इच्छा है, शक्ति मर जाएगी। तो आपने देखा नकारात्मक का कमाल। अगर हम उल्टा सोचेंगे, नकारात्मक बोलेंगे, तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी? कृपया कमेंट्स दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।